एसी चल तो रहा है, फिर भी ना आराम है ना बिजली का बचत हो रहा है। तो प्रॉब्लम सही टेम्परेचर और सही फ़ैन स्पीड का सेटिंग ना होने का हो सकता है। चलिए इस वीडियो में आपको परफेक्ट सेटिंग का फार्मूला बताते हैं। क्या आप जानते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने एयर कंडीशनर के लिए 24 डिग्री सेल्सियस रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट सेटिंग घोषित कर रखा है। BEE के अनुसार कोई भी नया एयर कंडीशनर 24 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑन होगा। इसके पीछे BEE का दो उद्देश्य है। फर्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि एनर्जी कंजप्शन को कम करना, और सेकंड, कंफर्टेबल यानी कि रूम को हेल्थ फ्रेंडली और कंफर्टेबल रखना। आप अपने घर में या ऑफिस में कई बार यह महसूस करोगे कि एयर कंडीशनर के बाद भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि उस एयर कंडीशनर का जो टेम्परेचर सेट रहता है वो 16 डिग्री सेल्सियस या 17 डिग्री सेल्सियस सेट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्ड कर देता है उस एरिया को जहाँ पे हम बैठे होते हैं, और यह बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील हमें नहीं करवाता। उल्टा हमें एक ब्लैंकेट की आवश्यकता महसूस होती है उस टाइम। घर में हम कई बार ब्लैंकेट ओढ़ के एयर कंडीशनर के नीचे बैठे होते हैं, या ऑफिस में हम हीट को एडजस्ट करने के लिए हम कई बार रूम से बाहर चले जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गर्मी में आइडियल सेट टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और वही सर्दी में जो हीट मोड में हम एयर कंडीशनर चलाते हैं उस टाइम आइडियल कंडीशन जो है टेम्परेचर का वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस हमें रखना होता है, क्योंकि इंडोर और आउटडोर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें 5 to 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें सडन टेम्परेचर शॉक से बचाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर कंडीशनर में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करते हैं तो यह 6 to 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है। इसका अपोजिट अगर हम देखें तो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वही एयर कंडीशनर हमें 6 to 10% इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग दे सकती है। इसीलिए 24 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करना न केवल आरामदायक है बल्कि एनर्जी सेविंग भी है। तो 24 डिग्री सेल्सियस के लिए BEE का गाइडलाइंस यह है कि जब भी हम रिमोट से एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो 24 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑन होगा। अगर 24 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर लाइट कटती है या हम ऑन ऑफ करते हैं तो उसके बाद भी वो दोबारा 24 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑन होगा। चाहे तो हम मैनुअली बाद में उसको अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम ऑफ ऑन करें यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस अभी रूम का टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है और हमने रिमोट से उसको ऑफ और ऑन किया तो उस कंडीशन में वो 27 पे ही ऑन होगा। लेकिन अगर 24 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर हम ऑन ऑफ करेंगे तो वह 24 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑन होगा। इसी में टेम्परेचर सही सेट करने के अलावा फ़ैन स्पीड भी सही सेट होना बहुत ज़रूरी है। जनरली एयर कंडीशनर में हम लोग 3 तरह का फ़ैन स्पीड का यूज करते हैं, हाई, मीडियम और लो। हाई जो है वो रूम को जल्दी ठंडा करने के लिए किया जाता है। मीडियम जो है वो हमें कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाता है, जिसमें ना ज़्यादा बहुत तेज़ हवा फेंकती है ना बहुत कम, वो मीडियम होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। और जो लो होता है वो जनरली हम नाइट में यूज करते हैं जब हमें कम कूलिंग की आवश्यकता होती है। तो नाइट के टाइम में हमें लो स्पीड और टाइमर सेट करके ही सोना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का हम काफ़ी बचत कर सकें और अपने लिए एक कंफर्टेबल एयर स्पेस तैयार कर सकें। इसके अलावा एक इको मोड भी होता है जिसका यूज भी हम कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खपत को कम कर देती है और हमें जितना ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग कूलिंग प्रोवाइड करती है। तो BEE का यह इनिशिएटिव न सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करता है बल्कि हमारे देश के एनर्जी कंजर्वेशन गोल को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। इमेजिन करिए अगर हम सब 24 डिग्री सेल्सियस पे ही एयर कंडीशनर का यूज करें तो देश का कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग हो सकता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देश के सारे लोग जितने भी एयर कंडीशनर का यूज करते हैं वो 24 डिग्री सेल्सियस पे एयर कंडीशनर को सेट करें, टेम्परेचर सेट करें, तो करीब 20 बिलियन यूनिट्स का सेविंग किया जा सकता है।
हमारा भी स्लोगन वही होना चाहिए जो BEE का स्लोगन है, सेव एनर्जी सेव प्लैनेट। हमारा अगर छोटा सा बदलाव के कारण पर्यावरण और हमारे कंट्री का इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हमें करना चाहिए ना। तो ध्यान रखिए, आगे से जब भी आप एयर कंडीशनर चलाओगे तो ट्राई करोगे कि 24 डिग्री सेल्सियस पे ही आप उसको रन करवाएं और सही फैन स्पीड का चयन करें। या ना सिर्फ आपको कंफर्टेबल एयर प्रोवाइड करवाएगा, कंफर्टेबल स्पेस देगा, बल्कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी बहुत कम कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आया होगा। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है एयर कंडीशनर्स को लेकर, तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करूँगा अपने नए वीडियो में, अपकमिंग वीडियोज़ में। थैंक यू।